और अब एक अहम खबर शामिल करें। रक्त चक्री सेक्टर में पाकिस्तान ने भारत का एक और ड्रोन मार गिराया। भारतीय ड्रोन पाकिस्तानी हुदूद में 150 मीटर तक आ गया था। DGISPR की जानिब से ये कहा गया, रक्त चक्री सेक्टर में पाकिस्तान ने भारत का एक और ड्रोन मार गिराया है। ये ड्रोन पाकिस्तानी हुदूद में 150 मीटर तक आ गया था। ये कहना है DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का। रक्त चक्री सेक्टर में पाकिस्तान ने भारत का एक और ड्रोन मार गिराया है। ये भारतीय ड्रोन पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हो रहा था, 150 मीटर तक आगे आ गया था। DGISPR की जानिब से यह कहा गया है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो इंचार्ज इस्लामाबाद सलमान अली अवान से। सलमान अली अवान, ये ड्रोन मार गिराया है पाक फौज ने, मजीद तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, LOC की खिलाफ वर्जी करने पर इस भारतीय जासूस ड्रोन को जो है वो मार गिराया गया और पाकिस्तान ने एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने जो है वो सबूत भी पेश कर दिया है। भारत के बरक्स जहां पे सिर्फ दावे किए जाते हैं, पाकिस्तान ने ना सिर्फ ड्रोन को जो है भारतीय ड्रोन को मार गिराया बल्कि उसके सबूत भी पेश कर दिए गए हैं। इस हवाले से DGISPR ने ट्वीट करके कौम को आगाह किया कि पाकिस्तान की फौज के दस्तों ने LOC की खिलाफ वर्जी करने वाले एक भारतीय ड्रोन को मार गिराया है। ये ड्रोन जो है 150 मीटर तक पाकिस्तानी हुदूद के अंदर दाखिल हो चुका था, जिसके बाद इसे पाकिस्तानी दस्तों ने मार गिराया। और ये ड्रोन का जो तस्वीर जो इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो आप देख सकते हैं। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने जो है एक बार फिर सबूत पेश कर दिया है कि भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की कोशिश की जा रही थी। लाइन ऑफ कंट्रोल के 150 मीटर के अंदर तक जब ये ड्रोन आया, जिसके बाद पाकिस्तानी दस्तों ने अपनी कार्रवाई करते हुए इस ड्रोन को मार गिराया और ड्रोन की तस्वीर जो है वो भी दुनिया के सामने पेश कर दी हैं। भारत जो है LOC की खिलाफ वर्जियों से बाज नहीं आ रहा। भारत की जानिब से बारहा LOC की खिलाफ वर्जियाँ की जाती हैं, कभी गोलाबारी करके और कभी ड्रोन के साथ। और एक बार फिर पाकिस्तान आर्मी ने ड्रोन को जो है बड़ी कामयाबी से मार गिराया है और भारत के बरक्स ड्रोन की तस्वीर जो है, ड्रोन मार गिराने के जो सबूत हैं वो दुनिया के सामने पेश कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि भारत का ड्रोन जो है पाकिस्तानी हुदूद में LOC के इस पार 150 मीटर तक आया, जिसे मार गिराया गया है। ठीक है, जिसे मार गिराया गया है। सलमान अली अवान, आप हमारे साथ ही रहेगा। सीनियर एंकर पर्सन और एनालिस्ट एहतिशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। एहतिशाम साहब, क्या कहेंगे? एक बार फिर से भारत ने LOC की खिलाफ वर्जी की है। सिफारती महाज पर, मुआशी महाज पर दुनिया में अपना मुंह काला करवाने के बावजूद भारत बाज नहीं आ रहा। देखिए जी, जैसे कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बागोड़ में तकरीर में कहा है कि हमें 23 मई तक जो है ना वो बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। जब फाइनली हिंदुस्तान के इलेक्शन खत्म होंगे उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो कशीदगी है, ये लड़ाई का खतरा है या छोटे पैमाने पे कोई हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो वो तो अब देख लें जिस तरीके से बैक टू बैक उन्हें हजीमत उठाना पड़ रही है। अब जाहिर सी बात है, अब कौम को अपनी दिखाने हैं। वोट लेने के लिए मोदी साहब के बारे में कहा जाता है कि वो किसी भी सतह पे गिर भी सकते हैं और किसी सतह पे जा भी सकते हैं। अब उन्हें तकलीफ इस बात की हो रही है कि 21 पार्टियों ने जो इत्तेहाद किया वो उन्होंने एक्सपोज कर दिया मोदी साहब के सारे प्लान को कि जी ये पाकिस्तान से लड़ाई करके पाकिस्तान का शोशा छोड़ के इलेक्शन जीतना चाहते हैं, जबकि 4 रियासतों में पहले इलेक्शन हार चुके हैं। और फिर यह है कि जिस तरीके से उनके मुल्क में गुर्बत का कहते हैं ज़्यादा बढ़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट का ज़्यादा इसमें इजाफा हुआ है और जिस तरीके से अमन अमान की सूरत हाल, सिक्योरिटी सिचुएशन होनी चाहिए थी वो नहीं है। तो ये सब कुछ लोगों को आंखों में धूल झोंकने के लिए उनके पास पाकिस्तान का एक पत्ता रह गया, तुर्क का पत्ता, जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छी बात यह है जी कि उनके अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। उनकी जिस तरीके से साबिक सफीर, साबिक जर्नैल, थिंक टैंक, सोशल मीडिया और सिविल सोसाइटी, वो सारे के सारे वो कह रहे हैं कि ये जिस तरीके से मोदी साहब तुले हुए इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान को सामने रख के शायद ये कामयाबी नहीं होगी। और ये दूसरा वाकया जी, इन दिनों में ड्रोन मारा गया है और इस तरह की सोचें छोड़ेंगे। और कल आपने देखा कि मकबूजा कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल पे लगातार जिस तरीके से पेट्रोलिंग उनके जहाज करते रहे हैं वो एक मैसेज देते रहे हैं, तो ये सारा कुछ पाकिस्तान की फौज को भी समझ आ रहा है। लेकिन जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। एहतिशाम साहब, अब 23 मार्च आने वाला है, उसकी तैयारियों के हवाले से दुनिया जानती है कि कितना अहम इम्पोर्टेंट दिन है। तो क्या लगता है कि उसको करने के लिए वहाँ पे जो हमारी 23 मार्च की जो सेलिब्रेशंस थी उसको डैमेज करने के लिए भारत की जानिब से ये कदम उठाया जा रहा है? देखिए जी, उन्हें तकलीफ ये है कि बाहर की दुनिया को वो कह रहे थे कि जी हम पाकिस्तान को तना कर देंगे। अब 23 मार्च को जिस तरह देखें, महातीर मोहम्मद जो है ना वो एक इंटरनेशनल सतह के स्टेट्समैन लीडर और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर, वो 23 मार्च की परेड में शिरकत करेंगे। इसी तरह सेंट्रल एशिया की हम देखते हैं डेलीगेट्स आएंगे और बड़ी शख्सियात आएंगी और मालिक से भी लोग आएंगे। तो उन्हें अब ये बड़ा बुरा लग रहा है कि ये पाकिस्तान की तरफ लोग क्यों देख रहे हैं। और फिर चाइना के साथ हमारी दोस्ती जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, मिडिल ईस्ट में आप देख लें पाकिस्तान का आज जिस तरीके से वजन महसूस किया जा रहा है। हिंदुस्तान ने बड़ी कोशिश की थी
कि अपना OIC लेवल पे पाकिस्तान को तना करें, लेकिन OIC ने आपने देखा अगर शाह कुरैशी ने शिरकत नहीं की थी, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग कंडमनेशन की करारदाद मंजूर हुई थी ह्यूमन राइट्स के हवाले से कश्मीर में। उसके बाद से हिंदुस्तान जिसको कहते हैं वो अब बनाए बैठा है कि कोई बहाना मिले पाकिस्तान के कुछ करें उनके खिलाफ, लेकिन उन्हें अंदाजा हो रहा है, अमेरिकन ने भी उनको बता दिया है। एक बड़े पैमाने में कहा जाता था अमेरिका, इजराइल और हिंदुस्तान ने कोशिश की थी पाकिस्तान से कुछ माहदाराई करने की और पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों के बारे में और पाकिस्तान की जिस तरीके से फजाई खिलाफवर्जी के बाद कुछ और करने के इरादे थे, वो सारे के सारे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने उनको एक्सपोज कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त देख रहे हैं कि तीनों फोर्सेस बिल्कुल तैयार हैं और हिंदुस्तान को मजीद एक्सपोज करने के लिए बिल्कुल सामने हैं और नहीं लगता कि हम वक्त तैयार हैं। बहुत शुक्रिया, एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे।